इस संसार से एक दिन जाना है, तो शायद इस संसार में या अपने जीवन में गलत कार्य कभी नहीं कर सकता है। वो अपने अंधकार में, अपने अविवेक में इतना धूर्त हो गया है कि वो थोड़ा सा भी सोचने का प्रयास नहीं करता है कि ये संसार नाश्वर है। इस संसार में पैदा हुआ है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे प्राकृतिक हो, एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। मौत को याद रखेंगे तो मौज में रहेंगे। अपने दैनिक जीवन में किसी से बात करें मरने के बारे में या अशुभ बातें करें तो सोचेगा कि ये क्या बोल दिया, उसको पता ही नहीं है कि ये सही है। आज हम इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट। पहले पार्ट में मैंने बताया था वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक, 4 चीज मैंने पहले पार्ट में बताया था। आज हम सेकंड पार्ट में बताएंगे कि एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। ठीक, 4 चीज आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। और हम पहले पार्ट में बताया था कि वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब अपने नामों से जाने जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, एड वर्ब, एड मीन्स जोड़ना। ठीक, वर्ब मीन्स आप जानते हैं, पहले में बताया था वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, क्रिया को जोड़ता है, एडवर्ब। ठीक है, देखिए, अ एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब। मतलब ये इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, जैसे कि वेरी, ऑलवेज, फास्ट, ये सब क्या है। जैसे देखिए, आप कैसे पहचानेंगे, अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए और अगर आपको नहीं मालूम है कि ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, आप पहले से जानेंगे, पहचानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए जैसे कि वेरी, फास्ट, क्विकली, ऑलवेज, है ना, ये सब अगर कहीं भी आए तो आप समझ जाओ कि ये हमारा एडवर्ब है। ये एडवर्ब का काम करता है, जिस भी सेंटेंस में लग जाता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। जैसे ही कैन रन फास्ट, है ना, रन क्या है, ये वर्ब है ना। अब फास्ट लग गया तो ये हमारा एडवर्ब, माने कि ये पहले से वर्ब है लेकिन इसको लगने से क्या है, हमारा एडवर्ब डिस्क्राइब कर देता है। अब आ रहा है प्रीपोजिशन, मतलब ये रिलेशनशिप का काम करता है। ये आ रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, आप इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अ प्रीपोजिशन is a word that shows the relationships of noun or pronoun to another word। ये अपने आप में डिफाइन हो गया कि नाउन और प्रोनाउन में रिलेशनशिप का काम करता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप किसमें, नाउन और प्रोनाउन में डिफाइन करता है। जैसे कि देखिए, ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, अगर ये सब कहीं सेंटेंस में लगा हो तो आप समझ जाओ कि हमारा प्रीपोजिशन का काम करता है। आप पढ़ो, मैंने बताया है कि आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। लेकिन समझे रहेंगे तब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से इसको समझिए कि हमारा ये प्रीपोजिशन का काम करता है। जैसे द जग इज ऑन द टेबल, अब ऑन लगा हुआ है तो समझ जाओ कि हमारा क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन में रिलेशनशिप का काम करता है। अब अगला है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन मतलब होता है कि वर्ड को जोड़ना। ये अपने आप में ही डिफाइन करता है कि हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस को जोड़ता है।
जैसे कि बट है, सो एंड इत्यादि। राम एंड सोहन माय फ्रेंड। अब इसमें राम को और सोहन को जोड़ा है, राम और सोहन माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा कंजक्शन। आप सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे और समझे रहेंगे कि बट, सो एंड, ये सब, बिकॉज, ये सब वर्ड जो है जहां मुझे दिखाई दे तो हम समझ जाएं कि हाँ ये कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। अब आ रहा है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन मतलब होता है इमोशन, वहां पर फीलिंग दिखाना, मतलब जैसे कि वो कहीं चोट लग गया या अचानक कोई चीज दिख गया या आह, मतलब जैसे कोई चीज अचानक हो जाए तो वहां पर क्या है, इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को। जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड आर आ प्रेसेस दैट एक्सप्रेसेस आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओह, ग्रेट, आउच, है ना, ये सब अगर कहीं दिखे तो आप समझ जाओ कि ये इंटरजेक्शन का काम हुआ है इसमें। ठीक है, वो इट्स अमेजिंग, यू डिड वेल, ग्रेट, है ना, तो ये सब अगर कहीं दिखे तो समझ जाओ कि हमारा इंटरजेक्शन का काम हुआ है। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, जितना भी मैंने पढ़ाया है, बताया है, आप सभी लोग ध्यान से सुने होंगे और पढ़े होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं और इस संसार के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि हमारा होना ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम हैं तभी ये संसार है, तभी इस संसार के लोग हैं। अगर हम नहीं हैं, न तो ये संसार है, न ये संसार के लोग हैं। कहने का भाव ये है कि हमारा होना ही ये परिभाषित होता है कि हमारे सामने एक कुर्सी है, हमारे सामने ये बोर्ड है, हमारे हाथ में ये मार्क है। समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अध्यात्म इतना जटिल भी है और इतना सरल भी है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप इसमें डूबते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम किस जगह हैं। कहने का भाव ये है कि हर हमेशा अगर व्यक्ति याद रखेगा कि इस संसार से एक दिन जाना है, तो शायद इस संसार में या अपने जीवन में गलत कार्य कभी नहीं कर सकता है, मेरा जहाँ तक मानना है। लेकिन वो अपने अंधकार में, अपने अविवेक में इतना धूर्त हो गया है कि वो थोड़ा सा भी सोचने का प्रयास नहीं करता है कि ये संसार नाश्वर है और जो भी इस संसार में पैदा हुआ है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे प्राकृतिक हो, एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। मौत को याद रखेंगे तो मौज में रहेंगे। संतों का वचन है, संत कहते हैं कि अगर मनुष्य मौत को याद रखेगा तो हर हमेशा वो मौज में रहेगा। लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवन में किसी से बात करें मरने के बारे में या अशुभ बातें करें तो सोचेगा कि ये क्या बोल दिया, उसको पता ही नहीं है कि ये सही है। इसीलिए हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य को हर हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन इस संसार में व्यक्ति इतना डूब गया है, इतना विलीन हो गया है उसमें, वो सोच रहा है कि बस जो है सब मेरे लिए है। पता नहीं आज है कल नहीं है, लेकिन किस गुमान में या किस घमंड में खोया रहता है, उसको सुध ही नहीं है अपने बारे में, ना इस संसार के बारे में। इसीलिए अध्यात्म जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के मनुष्य बेकार है, बिना ज्ञान के मनुष्य जानवर के समान है, संतों ने बताया है। लेकिन हम और आप बस सोच रहे हैं कि काम चल रहा है तो चलने दो। काम तो चलेगा, लेकिन जिंदगी जिया इसलिए जाता है कि सही कर्मों के द्वारा और सही विचारों के द्वारा, जिससे कि अपने आप को संतुष्टि मिले। लेकिन हमारे भीतर अहंकार भी बैठा हुआ है और वो अहंकार
सही चीज को आने नहीं देता है। आएगा सही चीज, लेकिन समय लगेगा। अपने आप को उस लाइन में जब तक ज्ञान की तरफ आप आकर्षित नहीं होंगे, तब तक जो अहंकार बैठा हुआ है भीतर, वो बुरा ही तरफ ढकेलेगा। और जिस दिन ज्ञान का प्रकाश उद्गम हो गया, आपके भीतर बैठा अहंकार मर जाएगा।